बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको दूसरे शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं, निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में खुदा और रोज़े आखिरत पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती तो याद रखो कि न तो मां को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नान नक्का बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें और जब ये इद्दत पूरी कर चुकें और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रबतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न
ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। अगर तुम कनाए की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। खुदा को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अय्याम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौल करार न करना, और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है खुदा को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि खुदा बख्शने वाला और हिल्म वाला है। हर मुसलमान को चाहिए कि जिंदगी में एक बार कुरान को तर्जुमे के साथ जरूर सुन ले। अगर आप इस बाबरकत सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। अगला रुकू अगली वीडियो में पेश किया जाएगा।